Good morning to all of you, dear students. Now today let us discuss about the pair of lines. Okay, in last video we have cleared 11.1 exercise. Okay, now today I will discuss pairs of लाइंस। देखिए यहाँ पेयर्स ऑफ लाइंस लिखा हुआ है, तो पेयर्स अगर पेयर होता तो यानी एक ही पेयर के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन पेयर्स लिखा है तो मैनी पेयर्स के बारे में पढ़ना है। लाइन लिखा होता तो एक लाइन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर लाइंस हैं तो लाइंस का पेयर बनाना है। तो आपको पता है कि पेयर बनता है दो आर्टिकल्स का, यानी दो चीज़ों का, ठीक है ना। तो दो लाइंस, मान लीजिए हम कोई भी टू लाइंस ले लें, एक ये लाइन हो गई ए बी और एक ये हो गई बी सी, सॉरी सी डी, ठीक है। ए बी लाइन हो गई और सी डी लाइन हो गई। तो आप देख सकते हैं कि इनको हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है, तो कई तरीके से कर सकते हैं। ये दोनों लाइंस देखिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं। फिर एक दूसरे के पैरेलल यानी कि ये पैरेलल लाइंस एक दूसरे के पैरेलल भी इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरा तरीका है इनको रिप्रेजेंट करने का, ये ट्रिपल लाइन हो गई, मान लीजिए ए बी है, सी डी हो गया, यहाँ भी आप ऐसे ए बी सी डी, ये लाइन ए बी हो गई और यहीं से एक सी डी लाइन, यानी एक दूसरे पे कितने का 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। देखिए एक दूसरे पे ए बी और सी डी लाइन कैसे एंगल बना रही हैं, 90 डिग्री का। फिर उसके बाद एक स्टेप और है इसको रिप्रेजेंट करने का, ऐसे जैसे ए बी लाइन हुई और एक यही सी डी लाइन ऐसे रिप्रेजेंट कर दें, यानी देख सकते हैं कि ये जो वे है ये फोर्थ वे, दिस इज फर्स्ट वे, दिस इज सेकेंड वे, दिस इज थर्ड वे और दिस इज फोर्थ वे। तो चौथे वे भी आप देख रहे हैं, ना तो ये लाइन एक दूसरे को कहीं कट कर रही हैं, ना ही ये लाइन एक दूसरे पे पैरेलल हो रही हैं, ना ही ये लाइन एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। एक दूसरे से क्या है, डिस्टेंस पर है, यानी काफ़ी दूर है ए बी और सी डी, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे कि पेयर्स ऑफ लाइंस में हम लाइंस को चार तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 वे से, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, देयर आर, क्या लिखेंगे, देयर आर 4 पेयर्स ऑफ लाइंस, क्या लिखेंगे, देयर आर 4 पेयर्स ऑफ लाइंस, ठीक है ना। पेयर्स ऑफ लाइंस में हम देयर आर 4 पेयर्स ऑफ लाइंस। नंबर 1 इंटरसेक्टिंग लाइंस, नंबर 2 पैरेलल लाइंस। एक तरह से देखा जाए तो हम टाइप्स पढ़ रहे हैं लाइंस का, टाइप पेयर ऑफ लाइंस का टाइप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। नंबर 3 परपेंडिकुलर लाइंस, नंबर 4 स्क्यूड लाइन। जो 4 वे था यही स्क्यूड लाइंस हैं। स्क्यूड लाइंस जो कभी ना तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ना एक दूसरे के पैरेलल हो, ना ही परपेंडिकुलर हो, दैट इज कॉल्ड स्क्यूड लाइंस, ठीक है। चलिए नंबर 1 टॉपिक पढ़ते हैं हम, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, कैसे होती हैं। तब तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। व्हाट आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में 2 lines are called, या pair of lines are called intersecting line if they are intersect at a point, यानी एक दूसरे को कट करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लाइन हो गई आपकी ए बी एंड दिस इज सी डी, यानी दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन वही होती है जो एक दूसरे को कट करें, एक दूसरे को क्रॉस करें, ठीक है। तो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइंस,
क्लियर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है टॉपिक सेकेंड, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, अब पैरेलल लाइंस क्या है? पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को कभी ना इंटरसेक्ट करती हैं, ना ही कहीं ज्वाइन होती हैं, यानी वो दोनों इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। ठीक है, ये जैसे लाइन हो गई ए बी और ये लाइन सेगमेंट सी डी। अब ये दोनों लाइन सेगमेंट जो हैं, लाइन या लाइन सेगमेंट जो भी आप कहना चाहें, ठीक है, दोनों लाइंस देखिए यहाँ से अगर आप डिस्टेंस मेजर करें, चाहे यहाँ डिस्टेंस मेजर करें, चाहे यहाँ पर इन दोनों की डिस्टेंस मेजर करें, हर जगह ये डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी। क्या होगी? अगर दोनों लाइंस के बिटवीन की जो डिस्टेंस है अगर इक्वल है, दोनों लाइंस के बिटवीन, ना कि दोनों लाइंस इक्वल है, हमें बात करना है कि दो लाइन जब एक दूसरे के इक्वल होती हैं, उनके बिटवीन डिस्टेंस इक्वल होती है, वो लाइंस पहले कैसी लाइन कहलाती हैं? पैरेलल लाइंस। को राइट कैसे करते हैं? ए बी पैरेलल सी डी, ये लिखने का तरीका होता है। ठीक है ना, ए बी पैरेलल सी डी, यानी ए बी पैरेलल सी डी। ए बी और सी डी दूसरे एक दूसरे के पैरेलल हैं क्योंकि उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो क्या है? सेम है। जैसे आप एग्जांपल्स में अगर हम बात करें, जैसे स्केल के साइड्स, स्केल होती है उसके साइड, या रेल की पटरी, ठीक है ना, रेल की पटरी की जो लाइंस होती हैं वो भी पैरेलल लाइंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे आपकी स्टेयर हो गई, सीढ़ी हो गई, लैडर जो होती है, तो उसमें भी जो पिलर्स लगे होते हैं वो भी आपके कैसे होते हैं? पैरेलल लाइंस के इक्वल होते हैं, क्योंकि अगर वो कहीं मिल गए तो फिर वो ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये कभी भी ज्वाइन नहीं होते, अगर ज्वाइन हो गए तो फिर ये पैरेलल लाइंस होंगे ही नहीं। जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन थी, क्या थी? एक दूसरे को कट कर रहे थे। ठीक है ना। चलिए नंबर थर्ड पढ़ेंगे, स्क्यूड लाइन। देखिए, टू लाइंस इन टू डिफरेंट वेज, टू लाइंस इन टू डिफरेंट वेज या टू डिफरेंट प्लेन्स, ऐसी दो लाइन जो टू डिफरेंट प्लेन पर हो एंड नेवर विल बी इंटरसेक्ट एंड पैरेलल, और कभी भी एक दूसरे को ना इंटरसेक्ट करें ना एक दूसरे के पैरेलल हो। जैसे ये मान लीजिए ए बी हो गई, ठीक है, और दूसरी ऐसे एक लाइन हो जाए सी डी। देखिए, ना तो ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और दोनों टू डिफरेंट प्लेन पर हैं। इसका ये प्लेन हो गया और इसका ये प्लेन हो गया। क्लियर। ये दोनों लाइन कैसी लाइन है? स्क्यूड लाइन। कैसी लाइन कहलाती है? स्क्यूड लाइन। सार काट स्क्यूड लाइंस। ठीक है। नंबर 4, परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, देखिए, चलिए देखिए, परपेंडिकुलर लाइंस कैसी होती हैं? इफ अ पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री फॉर्म 90 डिग्री एंगल, यानी टू लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्टिंग हो गई, लेकिन और कहाँ पर इंटरसेक्ट की? एट राइट एंगल पर। अगर राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करें, जैसे ये ए बी लाइन है और ये सी डी, और ये ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और एंगल कितने का फॉर्म हो रहा है दोनों के बिटवीन? एंगल फॉर्म बिटवीन 90 डिग्री। तो दीज लाइंस आर कॉल्ड, क्या होंगी? परपेंडिकुलर। यानी ए बी, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है सी डी। ठीक है, ए बी परपेंडिकुलर सी डी। तो अब आपको समझ में आया, जैसे अभी आपने इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ा, इंटरसेक्टिंग लाइन के बिटवीन का जो एंगल है, देखिए 90 डिग्री का आपको शो नहीं हो रहा है ना, तो 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो दो लाइंस एक दूसरे को जब 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करें, वो लाइन कैसी लाइन होती हैं? परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। तो अब आपको ये पेयर्स ऑफ लाइंस का जो टॉपिक था, इनके जो टाइप्स थे, इन चारों को आपको नोटबुक में नोट कर लेना है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे मिल जाएगी। ओके, बाय बाय एवरीबॉडी। अगर कहीं भी आपको, जैसे देखिए, मुझे अभी एक टॉपिक आपको पढ़ाना है, एंगल्स कैसे फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ये भी मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगा, लेकिन इसका वीडियो मैं आपको
अपलोड करूँगा नेक्स्ट डे इसी के साथ एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। वो एक टॉपिक में समझा दिया जाएगा, ओके। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको कहीं भी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। बाय बाय।